हाँ, जय श्री राम। तो नारद जी यहाँ पर उपदेश देते हैं चारों, सॉरी, 10 के 10 प्रचेताओं को। जब उनका विवाह हो जाता है, विवाह कन्या से होता है, जो समुद्र की पुत्री, जो समुद्र के यानी कि वृक्षों की देख रेख में जिसको छोड़ दिया जाता है, जो परलोमचा नामक अप्सरा और उनके जो ऋषि कुंडू की संतान होती है, उनको ब्रह्मा जी विवाह करा देते हैं। और प्रचेताओं का इस प्रकार से क्रोध शांत होता है, क्योंकि वे पूरे पुरुषों को जला देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कहते हैं महान संत मैत्रेय जी ने फिर आगे और प्रश्न किया। अब वापसी आ जाइए हरिद्वार में। कहाँ पर आना पड़ेगा? हरिद्वार में आना पड़ेगा। याद रखना, घूमो फिरो कहीं, आना पड़ेगा यहीं, ठीक है ना। जाओ जाओ कहीं भी, कोई भी कथा सुनो, लेकिन आना पड़ेगा हरिद्वार में, क्योंकि हरिद्वार ही बेस है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हजारों वर्षों तक उन्होंने जो है प्रचेता हजारों वर्षों तक घर में रहे। फिर वे घर पे चले गए, शादी कर ली, बच्चे संतान, इस प्रकार से गृहस्थ जीवन उन्होंने अपनाया। और वे हजारों वर्षों तक जो है घरों में रहे। क्यों रहे? क्योंकि उस समय आयु या सतयुग की घटना है, तो 1 लाख वर्ष होती थी, इसलिए कोई मत सोचना कि 1000 वर्ष कहाँ से आ गए। आध्यात्मिक पूर्ण चेतना का विकास किया, भगवान के आशीर्वादों की उनको फिर याद आई, और अपनी पत्नी से उन्होंने सुयोग्य पुत्र के जिम्मे छोड़ करके फिर वो निकल चले। उन्होंने फिर जो है इस तरह से जो है अपने सब पुत्रों को जो है मतलब निकल चले, क्योंकि ये कर्तव्य है। यहाँ पर बताया गया है कि गृहस्थ आश्रम जो है कि हित्वात्म पातम ग्रम अंधकूपम, कहते हैं कि मनुष्य को सुखद गृहस्थ जीवन का त्याग सर्वथा आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। घर के सुख में सुविधाओं का त्याग करना। प्रहलाद महाराज जी ने इसी का उपदेश जो है दिया था। किनको दिया था? जो है अपने गुरुकुल के साथियों को। कहते थे भौतिकतावादी जीवन शैली को समाप्त करने के लिए मनुष्य को तथाकथित सुखप्रद ग्रस्त जीवन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा के हनन अर्थात आत्मपातन, आत्मा का पतन करने का साधन मात्र है। घर को अंधकूप माना गया है, जो घास फूस से ढका रहता है। यदि कोई इसमें गिरता है तो लोगों से उपेक्षित होकर के वह मर जाता है। ऐसा व्यक्ति जो ग्रस्त जीवन में अंतिम समय तक गिरा रहता है। अतः मनुष्य को ग्रस्त जीवन के विषय में, जो ग्रस्त जीवन है उसके विषय में मनुष्य को जो है क्या करना चाहिए? और अधिक जो है प्रयास करते रहना चाहिए। किसके लिए? भगवत भक्ति के लिए। मनुष्य गर्भ जीवन में रहकर अत्यधिक लिप्त नहीं होना चाहिए। उससे मनुष्य की कृष्ण भक्ति के विकास को जो नष्ट कर देता है, उससे बचना चाहिए। प्रचेतागण पश्चिम दिशा में समुद्र की ओर चले गए, जहां पर वे जाजली नामक ऋषि निवास कर रहे थे। वहां पश्चिम दिशा में गए, जहां पर उनको जाजली नामक जो है कौन मिले? ऋषि मिले, आचार्य मिले। उन्होंने वे आध्यात्मिक ज्ञान पुष्ट कर लिया, जिससे मनुष्य समस्त जीवों के प्रति समभाव रखने लगता है। ऐसी स्थिति आ जाती है कृष्ण भक्ति में, और वे कृष्ण भक्ति में पटु हो गए, बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए। कृष्ण भक्ति में सब कुछ करने के बाद जो हम विषय बताते हैं, ये सब जीवन में उतारने के विषय है। पढ़ने सुनने के तो ही, लेकिन साथ में मनन करके जीवन में उतारने के। ऐसा नहीं कि बस हम उसी स्थिति में पड़े रहे, तो फिर श्रवण का फायदा क्या हुआ? मुक्त पुरुष को कहते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा सोचती न कांक्षति समय सर्वेशु भूतेषु मद भक्ते लभते प्राम। भगवत गीता में भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में, क्या कहते हैं? कि मुक्त पुरुष को तुरंत पर ब्रह्म की अनुभूति होती है, और वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है प्रसन्न हो जाता है पूर्ण रूप से। और वह शोक करता, न तो वह किसी वस्तु के लिए शोक करता है, और न वो किसी वस्तु को पाना चाहता है। उसके मन में पाने या खोने की कोई भी इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वो सभी जीवों के प्रति संभाव रखता है। और ऐसी स्थिति में ही है अर्जुन, वो शुद्ध भक्त मेरी भक्ति में परिणत हो जाता है, मेरी भक्ति में वो लग जाता है। क्यों? कहते विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चेवे सोपा के पंडित चे समदर्शिनः। जो वास्तविक ज्ञानी होता है वो विनय होता है और विद्या से युक्त होता है, विनयशील होता है, विद्या युक्त होता है, ब्राह्मण होता है, गाय युक्त, गाय हाथी कुत्ता चांडाल को समान दृष्टि से देखता है, उसको समदृष्टि कहा गया है। विनय विद्या विनय, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण सबके अंदर ये समान रूप से देखता है। अगर कोई नहीं देखता तो वो वास्तव में ब्राह्मण नहीं है, जो भेद करता है। और इस तरह से जो जाजली की ऋषि में जब पहुंचे तो योगा आसन का फिर उन्होंने अभ्यास कर लिया है। फिर उन्होंने वहां पर योगा आसन का अभ्यास करने लगे। प्रचेताओं ने
प्राणवायु, मन, वाणी, बाहरी दृष्टि को वश में भी करना सीख लिया। ध्यान से सुनने की बात है, आएंगे क्वेश्चन कम आएंगे। तो ये सब चीजें सीख ली उन्होंने, वर्ण को, वाणी को, बाह्य दृष्टि को है, प्राणायाम। और इस तरह प्राणायाम विधि से भौतिक आसक्ति से पूर्ण रूप से जो है मुक्त हो गए। सीधे बैठ करके वे परम ब्रह्म में अपने मन को केंद्रित कर सके। जब वे यह प्राणायाम कर रहे थे तो देवताओं तथा असुरों दोनों के द्वारा पूजित वंदित नारद मुनि उन्हें देखने लगे। परचेताओं ने जो ही देखा कि नारद मुनि आए हुए हैं तो वे नियमानुसार तुरंत अपने आसनों से खड़े हो गए। नियम के अनुसार अपने आसनों में खड़े हो गए। जैसे कहते यथा उपेक्षित, तुरंत उन्हें नमस्कार किया, उनको नमस्कार करने लगे और उनकी पूजा करने लगे। जब उन्होंने देखा कि वे ठीक से आसन ग्रहण कर चुके हैं तो उन्होंने उनसे प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया। बहुत सुंदर तरीके से ये एक विधि है कि आदमी को किस तरह से प्रश्न पूछना चाहिए। नहीं होना चाहिए कि बस हम तुरंत चैलेंज करें, बताइए हमारे प्रश्न को उत्तर दीजिए। पहले तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य उपदेशन्ते ज्ञानेन ज्ञानी तददर्शिना। तददर्शी व्यक्ति के पास जाकर के हमें विद्या विनय से मतलब बिल्कुल विनम्रता से उनकी सेवा भाव करके, उनकी सेवा की भावना रख करके जब उनके प्रति शरणागत होकर के प्रश्न करेंगे, प्रश्न होकर जब उत्तर देंगे तो तब हमारा कल्याण होगा। तब परचेता नारद मुनि को सभी जो है परचेता नारद मुनि को संबोधन करने लगे। क्या करने लगे? कहने लगे वहां पर बैठ करके आसन पे, हे ब्राह्मण, हे नारद मुनि, आशा है कि आपको यहाँ आने में किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। क्योंकि वहां पर नारद मुनि जी भी उस स्थान पर पहुंच गए और जब पहुंचे तो उनका स्वागत करते इस प्रकार से उन्होंने बोला, और ये हमारा परम सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो रहे हैं। वो सूर्य के चलने से लोग रात के अंधकार से अंधकार के भय से मुक्ति पाते हैं। यह भय चोरों तथा उचक्कों से उत्पन्न होता है। अर्थात प्राचीन समय भी चोर उचक्कों का भय था, तो इसलिए यहाँ पर चोर उचक्कों की बात आई है। इसी प्रकार आपका भ्रमण सूर्य के ही समान है, क्योंकि आप समस्त प्रकार के भय को भगाने वाले हैं। कृष्णा सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण ताही नहीं माया सो अंधकार है। कृष्णा सूर्य के समान है, देखिए, और जो है माया अंधकार के समान है। और जहां पर कृष्ण होते हैं वहां नहीं माया अधिकार, वहां पर माया का अधिकार भी नहीं हो सकता। इस प्रकार से भय को भगाने वाले हैं। और रात्रि बताते हैं कि विशेष रूप से रात्रि के अंधकार में प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से बड़े नगरों में चोरों तथा उचक्कों से भयभीत रहते हैं। लोग प्राय सड़क पर निकलते ही डरते हैं, ऐसा अधिकतर देखा गया है। और हम जानते हैं कि न्यूयॉर्क जैसे, प्रभा जी बताया करते, न्यूयॉर्क जैसे शहर में लोग रात्रि के समय बाहर निकलना पसंद नहीं करते। रात्रि के समय प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नगर का हो, गांव का हो, कुछ ना कुछ भयभीत तो रहता ही। आप लोग भी रहते होंगे, पक्का ऐसा नहीं है कि रहते हैं, बल्कि कमरे से बाहर निकलते भी आदमी डरता है। वॉशरूम जाता है रात में उठ करके, तब भी उसको कुछ ना कुछ भय रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। और विशेषकर जब तूफान चल रहा हो, रात्रि में घनी गहरी रात्रि हो, अंधकार में रात्रि हो, बारिश हो रही हो, उस समय और भी ज्यादा भय लगता है। और विशेषकर जब कोहरा छाता है, विशेषकर गाँव के क्षेत्रों में, जिस तरह जहाँ हम यहाँ पर है, तो यहाँ पर पूरा रात में अंधकार था, पूरी तेज बारिश हो रही थी। उसमें ये हुआ कि भय की तो बात नहीं, लेकिन हमारा जो पूरा रूम था वो चू रहा था, ऊपर से टपक रहा था। रात्रि में सो भी नहीं, मतलब हमारे जो वक्त है ऊपर ऊपर सो भी नहीं पाए। तो ऐसा होता है, डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन ये भय दूसरा है, चोर उचक्कों के द्वारा। तो इस तरह से कुछ ना कुछ भयभीत तो लोग रहते हैं। संसार है भयभीत है, जब तो लोगों ने अपने गेटों पे सिक्योरिटी गार्ड रख रखे, और क्या शौक में रख रखे हैं सिक्योरिटी गार्ड। लोगों को भय है, बहुत भयभीत रहते लोग। घरों के अंदर कहीं कहीं लोग लगा करके सोते हैं, और वहीं लोग जो सीधे साधे गांव के होते हैं वो आराम से चारपाई पे सोते हैं खुले में। तो कहते हैं क्योंकि सूर्योदय होते ही सबको चैन मिलता है। जब सूर्य का दर्शन होता है तो वो भय चला जाता है जो रात्रि में बनता है। उसी प्रकार ये संसार भी अंधकारपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति हर पल दुर्घटना से भयभीत रहता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई इस तरह की अपशगुन ना हो जाए। किंतु जैसे नारद मुनि जी के दर्शन होते हैं तो उनका सारा भय जाता रहता है। जिस प्रकार अंधकार, जो सूर्य है अंधकार को भगा देता है, उस प्रकार से नारद मुनि जैसे ऋषि भी अंधकार और अज्ञानता को देख करके उनको दूर ही भाग जाता है, उनके पास नहीं आता। जब कोई नारद या उनके जैसे प्रतिनिधि
गुरु से मिलता है तो उसके हृदय में जो अज्ञान जनित जो अंधकार होता है, जो चिंता, भय, टेंशन, वो सब दूर हो जाती है। गंगारे परस होइले पाश्चात्य पावन, दर्शन पवित्र करे ये तो मारा गुण। कि गंगा जी में तो जाकर के स्नान करना पड़ेगा, तो वहां पर जो है तब आप स्नान करने पश्चात पश्चात पावन, स्नान के बाद बाद में ही पावन हो सकते हैं आप। लेकिन वैष्णव का क्या है, दर्शन पवित्र करे, स्नान करने जो नहीं, बस केवल दूर से दर्शन हो गए, बस उपदेश भी नहीं सुना अभी तक, केवल दर्शन पवित्र करे ये तो मार्गुण। दर्शन ही क्या कर देते, पवित्र कर देते हैं व्यक्ति को। ये वैष्णव का सबसे बड़ा गुण होता है कि वैष्णव के दर्शन करने मात्र से भक्तों उसके जितने भी सब कष्ट होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। दर्शन पवित्र करे ये तो मारा गुण है। कोई संसार में ज्ञानी ध्यानी तपी जाओ जो वैष्णव के समान कृपा कर सके, जिसको देखने से ही टेंशन दूर हो जाए, नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि हे स्वामी, हे नारद जी, हम आपको बता दे कि गृहस्थी में अत्यधिक आसक्त होने के कारण हम शिव तथा भगवान विष्णु से प्राप्त उपदेशों को प्राय भूल चुके हैं। जो शिव जी ने उपदेश दिए थे, याद करो, शिव ने जो रुद्र गीत सुनाया था वो भी हम भूल चुके हैं। और परसों ही भगवान विष्णु भी जो है बहुत सुंदर उपदेश दे रहे थे उनको, परिचित आओगे तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, वो भी भूल चुके हैं। कहते हैं गृहस्थ जीवन में नाना प्रकार से इंद्रिय भोग के लिए छूट है, बहुत प्रकार की छूट है जो है उसमें गृहस्थ जीवन में। और मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इंद्रिय भोग आवश्यक नहीं है, कि इंद्रिय भोग का जो छूट मिली है वो जरूरी नहीं कि उसमें तुम लिप्त हो, किंतु उसे इस प्रकार स्वीकार करना पड़ता है जिस प्रकार से जीवित रहना होता है। इस प्रकार से लोग उसको जीवन का जो है क्या मान लेते हैं, अंग मान लेते हैं, जबकि बहुत गलत है। क्योंकि भगवत गीता के में श्रीमद् भागवतम में ही बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, कामश्य नेन्द्रिय प्रीति, मनुष्य को अपने इंद्रियों को वश में करके गोस्वामी बनना होता है। किसी को अपने वश में करना चाहिए अपने इंद्रियों को, और उसको गोस्वामी बनने का अभ्यास करना होता है। उसे अपने इंद्रियों का उपदेश जो उपयोग है वो इंद्र तृप्ति में ना करके, बल्कि उसका उपयोग जो है उसे शरीर तथा आत्मा का भरण हो सके, अर्थात आत्मा कल्याण के लिए करना चाहिए। रूप गोस्वामी ने भी कहा गया है, अनासक्तस्य विषयान यथार्थ मुक्त उज्जते, अर्थात मनुष्य को चाहिए कि ऐसे आसक्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे उतना ही इस संसार में अगर इंद्रिय भोग के विषय की बात है तो इतना ही करना चाहिए जितना आवश्यक है। यदि आपको आवश्यकता से अधिक भोग करना चाहता है तो वह गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हो जाता है, और जिसका अर्थ है बंधन। इस संसार में उसको फिर बंधन में बंधना पड़ता है। समस्त प्रचेताओं ने गृहस्थ आश्रम में रहने वालों को कहा कि उन सबको अपनी भूल को स्वीकार करना चाहिए था। प्रचेता भी इतने महान भक्त होकर के भी अपनी भूल को स्वीकार करें कि गृहस्थ में इतना अंधकार है। और जो लोग गृहस्थ में तो आज के समय में नहीं है, लोग ग्रह मेदी है लोग। किस ग्रह मेदी बड़ा खतरनाक होता है। आज रूपा जी कहते हैं 99% लोग ग्रह मेदी है। ग्रह मेदी सुखमित तुच्छम, ग्रह मेदियों का जो सुख है बड़ा थर्ड क्वालिटी का है। मैं कई बार बता चुका हूँ, जो इंद्र तृप्ति के लिए मतलब वो क्वेश्चन आंसर में हो सकता है। चलिए, तो गृहस्थ नहीं है बल्कि ग्रह मेदी है। और वेदों में तो यहाँ तक बताया कि संतान उत्पत्ति के लिए ही केवल गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करना चाहिए। अगर संतान उत्पत्ति के अलावा, और वो भी संतान कौन सी, कृष्ण भक्त बन सके, तब मैं गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर रहा हूँ, अन्यथा उसको गृहस्थ आश्रम प्रवेश ही नहीं करना चाहिए, तो बंधन हो जाएगा। स्पष्ट बता रहे हैं आपको, परछेता ही बता रहे और कोई नहीं बता रहे। कहते कि हे स्वामी, हमें दिव्य ज्ञान से प्रकाशित कीजिए, और उस जो ज्ञान उस प्रकाश उस स्तंभ के समान कार्य कर सके, जिससे हम अविद्या रूपी संसार सागर को पार कर सके। ऐसा जो अविद्या से या अज्ञानता से भरा हुआ संसार है, हमें ऐसा ज्ञान दो कि हम इसको पार कर जाए उस ज्ञान से। इस प्रकार से जो है सामान्य रूप से जो है कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति की साधु से मिलता है तो उसको भौतिक आशीर्वाद न प्राप्त करके उसे बल्कि जो है क्या करना चाहिए, अविद्या के सागर को पार करने के लिए ऐसी रुचि दिखानी चाहिए और ऐसे आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए, जिससे कि वो भगवत भक्ति के उस पद पर आगे जा सके। आगे मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, प्रचेताओं द्वारा हम इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान के विचारों में निरंतर लीन रहने वाले परम भक्त नारद जी ने फिर उनको उपदेश देना शुरू किया। नारद जी ने फिर उनकी बात सुनी, और इसलिए कहा गया कि उसको साक्षात द्रवित में समस्त शास्त्र हैं, कि प्रत्येक शास्त्र में गुरु को साक्षात भगवान माना गया है। किंतु इससे यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि गुरु या नारद जैसे साधु पुरुष सचमुच भगवान हो गए हैं।
बल्कि उन्हें ये इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि ये जो है, जब कोई कृष्ण या कृष्ण के चिंतन में लीन रहता है तो वह भगवान भी कहलाता है। कभी कभी भगवान शब्द का भी उपयोग होता है ऐसे भक्तों के लिए जो सदैव कृष्ण के चिंतन में लीन रहते हैं। इसलिए उनका गुरु और भगवान का ऊंचे स्तर पर जो है क्या होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए, सेवा होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहा कहते हैं गुरु और भगवान को द बेस्ट अर्पण करना चाहिए। सबसे अच्छी वस्तु हमें अपने गुरु और भगवान को देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल थर्ड क्वालिटी कोई चीज दे दे कि जो बेकार चीज है वो दी है, नहीं नहीं, सबसे अच्छी उत्तम वस्तु देनी चाहिए। वैसे बहुत सारी घटनाएं प्रभुपाद जी ने जिस तरह भक्तों को उदाहरण देकर बताया कि इस तरह भगवान की सेवा होनी चाहिए, ये हमें बताती है कि भगवान की सेवा कैसे होनी चाहिए, कौन सा स्टैंडर्ड है। कहते जो बाबा लोग थे वृंदावन में पहले भी, जिस डब्बे में वे भोजन करते थे, खाते पीते थे, उसी डब्बे से वे भोग लगा देते थे। फिर जब गोड़िया मठ बना तो गोड़िया मठ में और अच्छा स्टैंडर्ड आया। भक्ति सिद्धांत जी ने गोड़िया मठ में स्टैंडर्ड लाया प्रॉपर, वो सब चीज़ें बंद करके प्रॉपर तरीके से। फिर उससे भी ज़्यादा स्टैंडर्ड सिल्वर पाजी लेकर के आए। भगवान को सोने चांदी के बर्तन में भोजन देना चाहिए, अलग से किचन होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए पूरा। सिल्वर पाजी ने ये जो स्टैंडर्ड लिया है ये राधा रमन मंदिर से लिया है। वृंदावन में राधा रमन मंदिर में बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है भगवान को सेवा करने का। तो वो स्टैंडर्ड प्रभुपाद जी ने दिया है कि गुरु भगवान कैसे होने चाहिए, और आजकल उस स्टैंडर्ड को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। कभी कभी प्रभुपाद जी को किसी व्यक्ति ने कहा कि अरे आपके हाथ में इसमें रोलेक्स कंपनी की घड़ी है तो आप सन्यासी हो। प्रभुपाद जी ने कहा तुम्हें पता मैं किसका बेटा हूँ? बात करते बड़ी बड़ी, किसके बेटे हो? बोला मैं लक्ष्मीपति का बेटा हूँ। लक्ष्मी सहस्त्रम मन सेवे मानम, मैं जिसका करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी जिनकी उनका बेटा हूँ मैं। चोर उचक्के घड़ी बांध ले, चोर उचक्के गाड़ी में घूमे, चोर उचक्कों के पास में सब कुछ हो जो भगवान को अर्पण नहीं करते, और एक साधु के पास नहीं होना चाहिए। साधु के पास तो द बेस्ट होना चाहिए। प्रभुपाद जी क्या करते थे अपने सेवकों से, शिष्यों से, जो तुम मुझे दे रहे हो ना ये तो बहुत कम है, बल्कि मुझे और ज़्यादा चाहिए, मुझे बल्कि एडजस्ट करना पड़ता है, मेरे लिए और अच्छा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि है। इसलिए गुरु को सर्वोत्तम वस्तु देना। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि दुनिया का सारा संसार का धन हमें दे दो। एक बार एक व्यक्ति कह रहा था कि रामकृष्ण परमहंस जो है वो पैसे को हाथ में लगा देते। प्रभुपाद जी ने कहा वो रास्कल नंबर 1 है, वो कौवा है, दिखावा कर रहा है अंदर से जो है। मुझे दो सारा धन, मैं अपने सारे धन को लगाता हूँ भगवान की सेवा में। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी से किसी ने कहा कि हमारे गुरु जी हाथ ही नहीं लगाते धन को। राधानाथ स्वामी महाराज जी बोले हमारे गुरु जी तो ऐसे हैं, उनको सारा धन दे दो। वो कहते हैं मैं सारे धन को कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। तो शुद्ध गुरु शुद्ध आचार्यों के लक्षण होते हैं, सारे संसार के सब धन को युक्त वैराग्य से भगवान की सेवा में लगाते हैं। कहते हैं कि सुसंस्कारी मनुष्य 3 प्रकार के जन्म होते हैं। जो सुसंस्कारित व्यक्ति है उसके 3 जन्म होते हैं संसार में। वास्तव में 3 जन्म होते हैं, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। पहला जन्म जो है शुद्ध माता पिता से होता है। अगर जिसके माता पिता सही है, प्रॉपर तरीके से उन्हीं माता पिता की संतान है, तो वो, क्योंकि जिस वीर्य द्वारा जन्म होता है उसे श्रोक कहते हैं, श्रोक जन्म कहलाता है, जो सही माता पिता के द्वारा है। मतलब उल्टे पुल्टे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो वर्ण संकर है जो आजकल के जो मतलब कलयुग में चल रहा है कि पिता कोई है माता कोई और है। इस बात में बताने में कोई बुराई नहीं है। ये सब ये वर्ण संकर, ये वर्णाश्रम में नहीं आता। वर्ण संकर आता है यानी कि दोगली संतान जिसको बोलते हैं, जारज, या सीधे शब्दों में, देहाती शब्दों में जिसको बोलते हैं हरामी। यानी कि माता पिता का सही संतान न होने के कारण जो है उनको नहीं माना गया। लेकिन जो सही सुसंस्कारित है, बड़े ध्यान सुनने वाली बात है, मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ, लोग भूल जाते हैं। तो उसको जो है, जो अपने माता पिता के ही रजवीर्य से उत्पन्न होता है, भागवत में स्पष्ट ऐसे लिखा है, पढ़ लेना आप लोग। उसको श्रोक जन्म बोलते हैं, श्रोक, श्रोक जन्म कहते हैं उसको। दूसरा होता है कि जब गुरु से दीक्षा लेता है समय, तो यह सावित्र जन्म कहलाता है। गुरु जब उनको अपना लेता है तो उसको सावित्र बोलते हैं, सावित्र, सावित्री नहीं, सावित्र जन्म कहलाता है। तीसरा जन्म याज्ञिक होता है। यह भगवान विष्णु की पूजा करने का अवसर मिलने पर ऐसा जन्म होता है। ऐसा जन्म लेने पर अवश्य प्राप्त होते हुए भी किसी को किसी भी देवता की आयु मिल जाए, किसी को भी इतना वरदान मिल जाए कि देवता की
देवता की भी आयु मिल जाए, फलता हुआ भगवान की सेवा में रत न हो तो सब कुछ व्यर्थ है। अगर ये तीनों विष्णु की पूजा करके तीनों मिल जाए, और मतलब जन्म लिए किसी ने, और कहते कि इसके विपरीत यदि किसी को इतना लंबा जीवन मिल जाए, कि देवताओं की भी आयु उसको मिल जाए, तो भी वो सब कुछ बेकार है यदि भगवान की भक्ति ना कर सके। इस प्रकार चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, यदि ये भगवान को प्रसन्न करने हेतु हो ना हो तो, यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्यकलाप ना किए जाए तो सबका सब व्यर्थ कहलाता है, बेकार कहलाता है। कहते हैं कि शोक जन्म का अर्थ होता है वीर्यपात से जन्म लेना। पशु भी इस प्रकार जन्म ले सकते हैं, जन्म लेते हैं। यदि वैदिक सभ्यता के अनुसार शोक जन्म में मनुष्य में सुधार लाया जा सकता है। जन्म लेने के पूर्व माता पिता के संपर्क से पूर्व गर्भाधान संस्कार करना होता है। गर्भाधान संस्कार चरित्रवान माता पिता के द्वारा ही होता है। जैसे कि जिनका चरित्र अच्छा नहीं है, जो विवाह से पूर्व अनैतिक जीवन जीते हैं स्त्री पुरुष, मैं यहाँ पर स्पष्ट बता देता हूँ, उनका गर्भधान संस्कार नहीं माना जाता। जिसका पालन किया जाना चाहिए उस संस्कारी उस जातियों के लिए, विशेष रूप से ये ब्राह्मणों के लिए संस्तुत है, जो ब्राह्मण की गुणों को धारण करते हैं। जाति से ब्राह्मण की बात नहीं करी है, यहाँ ब्राह्मण गुणों से की गई है। मैंने गुण भी बता रखे आप लोगों को। शास्त्रों का कथन है कि यदि उच्च जातियां गर्भाधान संस्कार का पालन नहीं करती तो सारा वंश शूद्र बन जाता है। तो आजकल के जो तथाकथित अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं कि हम ब्राह्मण कुल में हैं, भले उनके नाम के सामने टाइटल लगा लो, कुछ भी लगा लो, अगर वे गुण नहीं है, वैसे ही माता पिता के ना ब्राह्मण नहीं है, शूद्र है। ये भागवतम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कभी कोई यहाँ पर ब्लेम करे कि प्रभु जी आपने हमें शूद्र बता दिया, किसी को माइंड मत करना भैया, क्योंकि आजकल जाति का वंश का बड़ा अहंकार लोगों को होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे पंचरात्रिक पद्धति में कहा गया, नारद जी के द्वारा लिखा ग्रंथ है पंचरात्रिक है। यदि गर्भाधान संस्कार के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, किंतु यदि किसी में कृष्ण भक्ति की तनिक भी प्रवृत्ति है तो उसे भक्ति के दिव्य पद तक उठाने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए, भले ही उसका जन्म किसी भी कुल में होना चाहिए। हमारा कृष्ण भावनावंत आंदोलन इसको जो है क्या कर रहे हैं, लोगों को बता रहा है। कैसे, एक विधि बता रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी का कथन है, बहुत सुंदर। कहते हैं यथा कांचनताम यतिम याति कांस्यम रस विधानता तथा दीक्षा विधानेन द्विजितम जायते नरणाम। अर्थात जिस प्रकार से कांस्य का एक धातु होता है, कांस्य धातु पारे के साथ मिलाने पर सोने में बदल जाता है। बड़े काम की बात है, सोना बना सकते हैं आप। उसी प्रकार एक पुरुष सोने के समान शुद्ध न होने पर भी केवल दीक्षा के द्वारा ब्राह्मण या द्विज बन जाता है। बिल्कुल भाई, उसको जन्म उचना हुआ, लेकिन उसने ब्राह्मण के गुण धारण कर लिए हैं और उसने दीक्षा ले ली है, तो ये बन सकता है। ये हरि भक्ति विलास के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में बताया गया है। इसी प्रकार यदि कोई उपयुक्त व्यक्ति दीक्षित हो तो उसे तुरंत द्विज माना जाता है। तो उसके 2 जन्म हुए हैं, एक गुरु के द्वारा, एक माता पिता के द्वारा। तो इस प्रकार से उसको जप करना होता है, विधि विधानों का पालन करना होता है। कहते हैं कि भले ही किसी का व्यक्ति का जन्म चांडाल परिवार में क्यों ना जन्म ले, यदि वह भगवत भक्ति करता है तो वो श्रेष्ठ ब्राह्मण बन जाता है। वो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है यदि वो भगवत भक्ति करता है। किंतु यदि ब्राह्मण होकर के भी वो भक्ति शून्य है तो वह अधम सौपच अर्थात कुत्ता खाने वाले के समान है। इतना भागवत में स्पष्ट कह दिया। यदि कोई व्यक्ति भक्ति में पारंगत है तो चाहे वह चांडाल कुल में ही क्यों ना जन्म ले, वह भी शुद्ध भक्त बन जा सकता है। मानना चाहिए। ये भागवतम में 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, यदि कोई ब्राह्मण समस्त गुणों से युक्त हो तो वह ब्राह्मण भगवान की पूजा करने से कहते हैं कि सारे गुणों से युक्त हो, और फिर भी यदि वो भगवान की भक्ति करने से विमुख उल्टा हो तो उसको अधम समझना चाहिए। भले ही पढ़ भी लिए, वेद भी पढ़ लिया उसने, लेकिन फिर भी भगवत भक्ति का उसके हृदय में, वेद पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन उसका आसक्त भगवान में नहीं है। तो इस प्रकार से जो है केवल अपने पुरखों को ही बहुत सुंदर बात है। कहते यदि कोई मनुष्य भगवान की सेवा में आसक्त रहता है तो वह उसकी महिमा मंडित होती है। उसकी महिमा का भले ही वह चांडाल कुल में जन्म ले हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कि हम लोग भारत में क्या है कि पूछते हैं तुम्हारी जाति क्या है। अरे भैया, जाति से नाम पूछा हुआ है, तुम उसके गुणों से पूछ रहे हो। इसको भी आके पूछते ब्राह्मण है क्या, हमने कहा प्योर ब्राह्मण है, शुद्ध टिकाऊ मजबूत प्योर ISI महामार्का वाले ब्राह्मण है। ये जो है
वैसे ब्राह्मण ही है, वो ब्राह्मण है सुबह उठ करके गायत्री मंत्र और भगवान का नाम लेते हैं। वो ब्राह्मण नहीं जो सुबह उठ करके पूछता है कि सट्टा का नंबर कौन सा आएगा, या लॉटरी कहाँ मिलेगी, या मुझे जो है जैसे कुछ समय पहले एक ऐड आया था कि भारत में जो एक्सपोर्ट एक कंपनी है एक्सपोर्ट करती है, उसका नाम ब्राह्मण बीप एक्सपोर्टर है। मैंने 6 महीने पहले बताई हुई थी आपसे। ब्राह्मण होकर के बीप एक्सपोर्ट कर रहे तो तुम तो चांडाल से भी नीचे जाओगे। तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं उसका स्थान मिलेगा, बल्कि तुम्हें शरीर छोड़ देना चाहिए, मर जाना चाहिए। क्यों मर जाना चाहिए? क्योंकि पाप करोगे नरकों में जाओगे। अगर तुम मर जाते हो, शरीर छोड़ देते हो, कम से कम दोबारा मनुष्य जीवन तो मिल सकता है। तो ऐसे लोगों को अधिकार नहीं है जीवित रहने का। जो व्यक्ति जिनको आत्मज्ञान नहीं है, उनको वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। यहाँ पर ये भागवतम कह रहे हैं, यदि तुम उच्च कुल जन्म्या तो के हुई जे करनी ऊंच न हुई, श्रवण कलश सुरा भरी सही साधु निंदा सोई है। यदि किसी का कुल का भले ही उच्च कुल में जन्म हुआ, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं है, तो वो उस व्यक्ति के समान है जैसे सोने के बर्तन में शराब भरकर कोई पीता है। तो शराब भर के पिएगा तो थर्ड क्वालिटी का व्यक्ति कहेगा अरे देखो सोने के बर्तन में दारू पीता है। लेकिन जो साधु निंदा सोई साधु फिर भी निंदा करेंगे, कहेंगे पी तो शराब ही रहा है सोने के बर्तन में। इस तरह भले ही ब्राह्मण कुल में जन्म ले, लेकिन गलत काम कर रहा है तो वो पूजने नहीं माना जाएगा। मुझे पता है कुछ लोगों के मन में प्रश्न चल रहे होंगे। बिल्कुल। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। इसके आ गया हिस्सा हम नेक्स्ट